पिछली वीडियो में बात कर रहे थे अपन सारणिक के गुणधर्मों के बारे में। देखिए मैं उस वीडियो में पिछली वीडियो में मैं आपको 4 गुणधर्म पढ़ा चुका हूँ सारणिक के। ठीक शेष जो गुणधर्म है वो आज की वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए अगला गुणधर्म सारणिक के अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5। देखिए यहाँ जैसे कोई भी सारणिक दिया हुआ है, जैसे कोई सारणिक दिया हुआ है, उस सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को अपन किसी शून्येतर संख्या से गुणा करें तो सारणी का मान उस शून्येतर संख्या से गुणित हो जाता है। जैसे कोई सारणिक है, जैसे मान के चले अपन कोई सारणिक ले लिया मैंने डेल्टा, एग्जांपल के तौर पे कोई सारणिक लिया है, जैसे मैंने ले लिया है 3 4 5 1 2 3 1 4 0। अब जैसे ये कोई सारणी दिया हुआ है, अब मैं ये कह रहा हूं कि इस सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को अपन किसी शून्येतर संख्या से गुणा करें। शून्येतर संख्या का मतलब है, ध्यान दें, शून्येतर एक शब्द बोला है मैंने, शून्येतर संख्या। इसका मतलब है शून्येतर का मतलब होता है कि शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। शून्येतर संख्या का मतलब है शून्य नहीं होना चाहिए, यानी शून्य को छोड़कर। शून्येतर का मतलब है शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात शून्य को छोड़कर। अब मैं ये कह रहा था कि जैसे कोई भी सारणी दिया हुआ है, इस सारणी की अपन किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करें तो इस सारणी का मान उस शून्येतर संख्या से गुणित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुने, शून्येतर संख्या का मतलब ध्यान रखें, शून्येतर का मतलब है शून्य को छोड़कर। शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या हो सकती है। यहां देखिए जैसे इस सारणी की पहली पंक्ति को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसी एक पंक्ति को या एक स्तंभ में किसी शून्येतर संख्या से गुणा करना है। अब ये लैम्डा कोई अदिश राशि ली है मैंने या शून्येतर संख्या ली है, शून्येतर संख्या ली है मैंने, जहां इसका मान शून्य नहीं है, शून्येतर संख्या है, यानी ये नॉट इक्वल टू है किसके, जीरो के बराबर नहीं है, जीरो को छोड़कर है। अब लैम्डा कोई शून्येतर संख्या ली है, जहां लैम्डा के इस शून्येतर संख्या से इसकी पहली पंक्ति को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सारणी को पहली पंक्ति को कर दीजिए या दूसरी पंक्ति को कर दीजिए या तीसरी पंक्ति को कर दीजिए। यानी देखिए मैं इस तरीके की एक संक्रिया लगा रहा हूं, R1 पे संक्रिया लगा रहे हैं, R1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लैम्डा से। यानी इस सारणी की पहली पंक्ति को शून्येतर संख्या लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो यहां इस सारणी का मान इस तरीके से आएगा। ध्यान दें, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा 3 लैम्डा 4 लैम्डा और 5 लैम्डा। पहली पंक्ति को मैंने शून्येतर संख्या लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया है और शेष पंक्तियों को जो का त्यों लिखा है, 1 2 3 1 4 0। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस सारणी का जो मान आएगा, यानी इस सारणी का मान तो डेल्टा है। अब इस सारणी की मैंने पहली पंक्ति को अदिश राशि लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है, यानी एक शून्येतर संख्या लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इस सारणी का जो मान है, इस सारणी का मान लैम्डा से गुणित हो जाएगा। यानी पहले तो इस सारणी का मान डेल्टा था, अब इस सारणी का मान आएगा लैम्डा डेल्टा। इस सारणी का मान कितना प्राप्त होगा, लैम्डा डेल्टा। अर्थात मैं यही कह रहा था कि जैसे कोई भी सारणी दिया हुआ है और किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी शून्येतर संख्या से मल्टीप्लाई कर दे तो उस सारणी का मान लैम्डा से गुणित हो जाएगा। यानी पहले तो सारणी का मान डेल्टा था, इसके बाद में प्राप्त होगा हमें लैम्डा डेल्टा। यहां देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया मैंने, ये कोई सारणी दे रखा है जहां इसका मान माना है मैंने डेल्टा, यानी ये कोई सारणिक है, इसको प्रसार करके यदि अपन हल करेंगे तो मान के चले कि इसका मान कितना आता है, डेल्टा आता है। अब मैंने क्या किया है इसमें कि सारणी की पहली पंक्ति को, यानी पहली पंक्ति को एक शून्येतर संख्या लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है, यानी पहली पंक्ति के अवयव थे 3 4 5, अब ये लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, पहली पंक्ति को किया है तो 3 लैम्डा 4 लैम्डा और 5 लैम्डा, बाकी की दूसरी और तीसरी पंक्ति को ज्यों का त्यों लिखा है। अब यहां देखिए सारणी का गुणधर्म क्या कहता है कि यदि आप किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में
किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी शून्येतर संख्या से गुणा करें तो सारणिक का मान लैम्बडा से गुणित हो जाएगा, यानी शून्येतर संख्या से गुणा हो जाएगा। तो मैंने यहां ऐसा ही किया है, इसकी पहली पंक्ति को लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इस सारणी का जो मान प्राप्त होगा वो होगा लैम्बडा डेल्टा, यानी इस सारणी का मान पहले डेल्टा था, गुणधर्म कहता है कि इस सारणी का मान लैम्बडा से गुणित हो जाएगा, यानी इस तरीके से। अब एक चीज और ध्यान रखें, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये तो डेल्टा है, अब इस सारणी में किसी शून्येतर संख्या का हमें गुणा करना है, यानी लैम्बडा का मल्टीप्लाई करना है। अब इस प्रॉपर्टी को अलग ढंग से देखें, ये कोई सारणी दे रखा है और इस सारणी में हमें लैम्बडा का गुणा करना है, यानी ये कोई शून्येतर संख्या का गुणा करना है, तो इसको लिखेंगे अपन लैम्बडा डेल्टा, लैम्बडा डेल्टा। तो ध्यान रखें कि इस लैम्बडा का जो गुणा है वो इसके प्रत्येक अवयव से नहीं करना है अपने को, ठीक, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही गुणा करना है। जैसे मैंने यहां लिखा है लैम्बडा डेल्टा बराबर, पहली पंक्ति में गुणा किया मैंने लैम्बडा का, 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा 5 लैम्बडा। अब यदि मान के चले कि हमें इसमें से कॉमन लेना है, इस सारणी में से कॉमन लेना है, तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में से ही कॉमन लेना है, यानी कॉमन ले, जैसे मैं लैम्बडा को यहां से कॉमन ले रहा हूं, तो कॉमन पहली पंक्ति से कॉमन लिया मैंने, तो यहां बचेगा 3 4 5 1 2 3 1 4 0, ये अपने को ध्यान रखना है। मैट्रिक्स में क्या होता था, जैसे मान के चलिए कि लैम्बडा यहां कोई और ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में हमें कोई मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं, ये कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है। अब ए मैट्रिक्स में हमें किसी शून्येतर संख्या लैम्बडा का गुणा करना है, तो लैम्बडा का जब अपन गुणा करते हैं ना तो प्रत्येक अवयव से करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, यानी इस मैट्रिक्स में मैंने लैम्बडा का गुणा किया है, लैम्बडा ए, इधर मैट्रिक्स में लैम्बडा का गुणा कर दिया ए, तो यहां क्या करते हैं अपन, तो ये बराबर प्राप्त होगा, यानी लैम्बडा ए बराबर आएगा, लैम्बडा का अंदर प्रत्येक अवयव से गुणा करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, यानी लैम्बडा का गुणा पहले 1 से करेंगे तो यहां लैम्बडा आएगा, या 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा और 4 लैम्बडा। तो ये चीज ध्यान रखें, ये मैट्रिक्स के लिए लागू होती है, यानी मैट्रिक्स में आप किसी शून्येतर संख्या लैम्बडा से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है प्रत्येक अवयव को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करना है, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में जैसे मान के चले अपन लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी पहले तो डेल्टा था सारणी, अब इसमें लैम्बडा का गुणा कर रहे हैं, किसी शून्येतर संख्या का गुणा कर रहे हैं, तो किसी एक पंक्ति को करेंगे, चाहे तो R1 को कर दीजिए, ये कंफर्म नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप किस पंक्ति को करेंगे, R1 को भी कर सकते हैं, R1 को नहीं तो R2 को कर सकते हैं, R2 को नहीं तो R3 को कर सकते हैं, यानी किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुणा करना है, C1 C2 C3, जैसे मैंने यहाँ R1 में किया है, वैसे R1 में ना करके अपन R2 में भी गुणा कर सकते हैं, R3 में भी कर सकते हैं, ठीक, R2 R3 में ना करके अपन C1 पहले स्तंभ में कर सकते हैं, C2 में कर सकते हैं, C3 में कर सकते हैं, यानी किसी एक पंक्ति में गुणा करना है। एक पंक्ति में गुणा कर रहे हैं इसका मतलब पूरे सारणिक में गुणा हो रहा है, एक स्तंभ में गुणा कर रहे हैं इसका मतलब पूरे सारणिक में गुणा हो रहा है, जबकि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक अवयव से ही गुणा करना पड़ता है, और कॉमन भी जब मैट्रिक्स के अंदर से अपन कॉमन लेते हैं तो प्रत्येक अवयव से कॉमन लेते हैं, यानी जैसे मैं यहां से लैम्बडा को कॉमन निकालूं तो ये आएगा लैम्बडा ए इक्वल टू लैम्बडा को बाहर निकालेंगे तो प्रत्येक अवयव में से कॉमन लेना पड़ेगा मैट्रिक्स के अंदर, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से लैम्बडा कॉमन लिए। जबकि सारणिक में क्या होता है कि किसी सारणिक में किसी शून्येतर संख्या का यदि गुणा करें, लैम्बडा का यदि गुणा करें तो एक पंक्ति में करना है, किसी में भी, चाहे R1 में कर दो, R2 R3 या किसी एक स्तंभ में करना है, C1 C2 C3 में, यानी एक पंक्ति और एक स्तंभ में गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब पूरे सारणिक में गुणा हो रहा है, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स में तो प्रत्येक अवयव से ही गुणा करना पड़ता है, ठीक, तो इतना ध्यान रखें, यानी किसी सारणिक में अपन किसी शून्येतर संख्या का गुणा करें तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुणा करेंगे, और यदि मान के चलिए कि हमें सारणिक में से कॉमन लेना है तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही कॉमन लेना है, जैसे मैंने यहां से सारणिक में से लैम्बडा को कॉमन लिया है तो पहले एक पंक्ति में से ही लेना है, किसी में से भी, या एक स्तंभ में से कॉमन लेना है, जैसे कि मैंने यहां से R1 में से लैम्बडा को कॉमन लिया। जबकि मैट्रिक्स में क्या करते हैं अपन, कॉमन लेते टाइम प्रत्येक अवयव में से कॉमन लेते हैं, जबकि सारणिक में किसी एक पंक्ति में तो गुणा करते हैं,
किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुणा करते हैं, और कॉमन जो लेते हैं अपन वो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही लेते हैं, सारे अवयवों से कॉमन नहीं लेते हैं, इतना ध्यान रखना है। तो देखिए प्रॉपर्टी 5 ये कहती है कि यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी शून्येतर संख्या लैम्बडा से गुणा करें, जैसे कि मैंने ये कोई सारणिक था, इसकी पहली पंक्ति को लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, किसी भी पंक्ति को कर सकते हैं, किसी भी स्तंभ को कर सकते हैं, ठीक। इतना ध्यान रखिए कि किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को ही गुणा करना है। तो किसी शून्येतर संख्या से गुणा कर दिया मैंने, जैसे R1 से गुणा कर दिया है, तो इस सारणिक का जो मान है वो लैम्बडा से गुणित हो जाएगा, यानी पहले डेल्टा था, अब प्राप्त होगा लैम्बडा डेल्टा, इस तरीके से। और इतना भी ध्यान रखना है कि सारणिक में यदि अपन लैम्बडा का गुणा कर रहे हैं तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुणा करना है, और कॉमन यदि लेना है वो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से कॉमन लेना है, इतना ध्यान रखें। जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में जब गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव को गुणा करते हैं, यानी सारी पंक्तियों को गुणा करते हैं, ठीक। और कॉमन लेते हैं तो सारी पंक्तियों में से प्रत्येक अवयव में से कॉमन लेते हैं, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं होता है, इतना ध्यान रखना है। यहां देखिए, अर्थात मैं ये कह सकता हूं, इधर देखें कि यदि किसी सारणिक पर, अर्थात यदि किसी सारणिक पर, यानी कोई भी सारणिक है, उस सारणिक पर Ri टेंड्स टू लैम्बडा Ri या Ci टेंड्स टू लैम्बडा Ci, इस संक्रिया का प्रयोग करें अपन, यानी Ri टेंड्स टू लैम्बडा Ri, इसका मतलब है Ri पर संक्रिया लगाइए, जहां I का मतलब 1 2 3 डॉट डॉट ये हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था यहाँ। जैसे इस संक्रिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे R1 पे संक्रिया लगा रहे हैं, R1 टेंड्स टू लैम्बडा R1, इसका मतलब है कि R1 पे संक्रिया लगाई है हमने, और संक्रिया क्या लगाई है कि R1 को लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया है। या ऐसे भी लगा सकते हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि I का मान यहां तो बन लिया है, अब 2 लें, ये तो पहले तो बन लिया, अब 2 लें, R2 टेंड्स टू लैम्बडा R2, इसका मतलब है कि R2 पर संक्रिया लगाई है, यानी इसका तो मतलब है R2 पे संक्रिया लगाई है, और टेंड्स टू कौन सी लगाई है वो यहां है। ये R1 तो ध्यान दें, ये R1 तो ये बता रहा है कि R1 पे संक्रिया लगा रहे हैं, और टेंड्स टू के बाद यानी तीर का चिन्ह लगा के ये जो बता रहा है कि R1 को लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये R2 बता रहा है कि R2 पे संक्रिया लगा रहे हैं, कौन सी लगा रहे हैं कि R2 को लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या R3 टेंड्स टू लैम्बडा R3, ऐसे, यानी R3 पे संक्रिया लगा रहे हैं, और टेंड्स टू ये बता रहा है कि क्या कर रहे हैं अपन कि R3 को लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी इस तरीके से। यानी I का जो मान है या 1 2 3, इसको मैंने जनरली ये जो तीन संक्रियां हैं, ये तीनों, इन तीनों संक्रियाओं को मैंने एक ही लाइन में लिख दिया व्यापक रूप से, यानी ऐसे ना बता के R1 R2 R3 ये ना बता के सीधे लिख दिया मैंने यहाँ Ri पे संक्रिया। I का मतलब वो पहली पंक्ति भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, और तीसरी भी हो सकती है, यानी Ri टेंड्स टू लैम्बडा Ri, यानी यहां भी Ri लिया मैंने, R1 लिया तो यहां भी R1 आएगा, यहां I का मान 2 लिया तो यहां भी 2 आएगा, यहां 3 लिया तो यहां भी 3 आएगा। यानी अपन सारणिक की किसी पंक्ति पर किसी पंक्ति को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करें, या किसी स्तंभ को, जैसे कि ये बात मैंने इस पंक्तियों पर बताई है, ये स्तंभ पे भी लागू होती है, यानी ऐसे, यानी C1 पे संक्रिया लगाते हैं, क्या लगा रहे हैं कि लैम्बडा से गुणा कर रहे हैं C1 को, या ऐसे नहीं तो ऐसे, C2 टेंड्स टू लैम्बडा C2 या C3 टेंड्स टू लैम्बडा C3। इन तीनों चीजों को मैंने एक साथ ही ये लिख दिया है, यानी मैंने I का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यानी Ci टेंड्स टू लैम्बडा Ci का मतलब है कि किसी भी स्तंभ को अपन, ठीक, किसी भी स्तंभ का मतलब है वो 1 भी हो सकता है, पहला स्तंभ हो सकता है, दूसरा, तीसरा। यानी देखिए, अपन किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है उस सारणी का मान लैम्बडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो इतना ध्यान रखना है अपने को, यदि किसी सारणी पर इन संक्रियाओं का प्रयोग करें, यानी Ri टेंड्स टू लैम्बडा Ri, यानी किसी पंक्ति को अपन लैम्बडा से गुणा करें या किसी स्तंभ को लैम्बडा से गुणा करें, तो उस सारणी का जो मान है वो लैम्बडा से गुणित हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था
कि यहाँ डेल्टा था और इसकी पहली पंक्ति पर मैंने ये संक्रिया लगाई थी r1 टेंड्स टू लैम्डा r1, यानी इसके r1 को मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया था, यानी इस तरीके से लिखा था। दोबारा लिख देता हूँ 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 1 2 3 1 4 0। तो इस सारणी का मान जो आएगा, यानी ये संक्रिया लगाई है, r1 को मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है, तो अब इस सारणी का जो मान आएगा वो लैम्डा से गुणित हो जाएगा, यानी सारणी का मान पहले तो है डेल्टा, अब आएगा इसका लैम्डा डेल्टा। इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, अगला गुणधर्म। प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 अगला देखिए, जैसे कि हमें कोई सारणी दे रखा है, यहाँ पहले लिख देता हूं मैं, यहाँ जैसे कि इस तरीके का कोई सारणी दे रखा है, मान लो a प्लस बी बी प्लस क्यू सी प्लस आर डी ई एफ जी एच आई। अब ये कोई सारणी दिया हुआ है, कोई भी सारणी दे रखा है, ठीक, यानी इसको डेल्टा मान लेते हैं अपन, ये कोई सारणी दे रखा है। अब इस सारणी की किसी, यानी पहली पंक्ति, देखिए पहली पंक्ति के अवयव देखिए, इस सारणी की पहली पंक्ति के जो अवयव हैं वो दो पदों के योगफल के रूप में, यानी इस में भी दो पद हैं इस अवयव में, एक तो a है दूसरा है p। इस अवयव में भी दो पद हैं, b प्लस क्यू है, इस अवयव में भी दो पद हैं। यानी किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में है, जैसे यहाँ है, यानी r1 के जो अवयव हैं वो दो पदों के योगफल के रूप में है। तो इस सारणी को अपन दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी इस सारणी को मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा इक्वल टू, ध्यान दें, यानी इसका जो मान है वो बराबर होगा, पहले ऐसे लिखेंगे, a को लिखेंगे फिर b c और इनको लिख देंगे d e f g h i g h i प्लस, अब दूसरा सारणिक लिखेंगे, दूसरे सारणिक, पहले सारणिक में तो इनको ले लेंगे a b c को, बाकी के r2 और r3 को जो का त्यों लिख देंगे जैसे यहाँ लिखा है, प्लस अब लिखेंगे p q r d e f g h i, यानी इस सारणिक को अपन दो सारणिकों के योगफल के रूप में इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। यानी इतना ध्यान रखें कि जैसे कोई सारणिक दिया हुआ है और उस सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में है, जैसे यहाँ है, जैसे यहाँ r1 के जो अवयव हैं वो दो पदों के योगफल के रूप में है, तो इस सारणिक को अपन दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी इसको अपन इस सारणिक, दो सारणिकों के योगफल के रूप में इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। यहां एक चीज और देखें, अभी मान के चलते कि यहां जैसे r नहीं होता, यहां ध्यान दें, यहां जैसे r नहीं होता ये, यानी अब जैसे पहली पंक्ति की बात करें अपन इस सारणी की पहली पंक्ति के, तो पहली पंक्ति के जो अवयव हैं, ये जो पद है ये दो पदों के योगफल के रूप में, ये भी दो पदों के योगफल के रूप में, ये दो पदों के योगफल के रूप में नहीं, तब भी अपन इस सारणिक को अपन दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये भी दो पदों के योगफल के रूप में, ये भी दो पदों के योगफल के रूप में, यहाँ केवल c है, तो मैं यहाँ को ऐसे लिख सकता हूं दो पदों के योगफल के रूप में c प्लस जीरो, तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन, फिर a b c को लिख देंगे पहले और d e f इस तरीके से लिख देंगे, इसको प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर लिखेंगे p q और फिर r की जगह आ जाएगा जीरो, r की जगह जीरो, बाकी का जो होगा तो लिख देंगे d e f g h i। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जैसे किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या दो से अधिक, कोई जरूर नहीं है दो पदों के योगफल के रूप में होंगे, तीन के योगफल के रूप में होता, मान लो यहाँ तीन पद होते तो फिर तीसरा सारणिक और आ जाता ऐसे, यानी ये तीन पद होते हैं यहाँ, तो तीसरा सारणिक और आ जाता, दो पद है तो दो सारणिकों के योगफल के रूप में, तीन पद हैं तो तीन सारणिकों के योगफल के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से
तो इतना ध्यान रखना है। जैसे यहाँ मान लो R है तो यहाँ भी R आ जाएगा R। तो इतना ध्यान रखें। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में हो, यानी इस तरीके से हो, तो इस सारणी को अपन दो सारणिकों के योगफल के रूप में इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखिए अगली प्रॉपर्टी है, जैसे कोई सारणिक दिया हुआ है, कोई भी सारणिक दे रखा है, मान लेते हैं डेल्टा है, कोई सारणिक है, उस सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ने और घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि ध्यान देना, जैसे कोई सारणिक है और इस सारणिक की कोई पंक्ति ली है मैंने Ri, अब इस Ri के प्रत्येक अवयव में, यानी Ri पे संख्या लगा रहा हूं, टेंस टू का मतलब है कौन सी लगा रहा हूं, ठीक, यानी Ri पे संख्या लगा रहे हैं अपन, यानी कोई सारणी की कोई पंक्ति ली है मैंने Ri, और इस Ri के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति यानी दूसरी पंक्ति लेंगे Ri को छोड़कर दूसरी पंक्ति ली है मैंने Rj, इस Rj के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा किया है, किसी शून्येतर संख्या से गुणा किया है। जैसे कोई शून्येतर संख्या ले लेता हूं मैं लैम्बडा, ठीक, लैम्बडा से गुणा किया है, तो यहां लैम्बडा Rj जो आया है इसको अपन Ri में जोड़े या घटाएं, यानी ऐसा करें, यानी Ri पे संख्या लगाइए, Ri में किसी अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ के अवयवों को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करें, यानी किसी शून्येतर संख्या से गुणा करें और इसको Ri में या तो जोड़ दें या घटा दें, तो इससे सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो सारणिक का मान है ना वही होता है। या जो चीज पंक्ति पे लागू है कोई स्तंभ पर भी लागू होती है, यानी Ci पे संख्या लगाएं, यानी कोई स्तंभ लिया है मैंने Ci, और इस Ci के प्रत्येक अवयव में अन्य किसी स्तंभ यानी Ci को छोड़कर अन्य कोई स्तंभ लिया है मैंने Cj, और इस Cj को किसी शून्येतर संख्या लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दें, यानी Cj को लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहां लैम्बडा Cj जो आया है इसको Ci में या तो जोड़ें या घटाएं, तो इससे भी सारणिक के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सारणिक के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक, यानी सारणिक का मान जो है वही प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान दें, जैसे कोई भी सारणी लिया है मैंने 1 2 3 0 1 5 1 2 1, अब जैसे ये कोई सारणी है, अब इस सारणी की ध्यान देना, इस सारणी की पहली पंक्ति में R1 पे संख्या लगा रहा हूं, और क्या लगा रहे हैं, R1 पे संख्या लग रही है कि R1 में मैं R2 को लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, R2 को, और इसको R1 में ध्यान दें अन्य कोई पंक्ति लेंगे, यानी R1 में या तो R2 या R3 के प्रत्येक अवयव को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करें और इसमें जोड़ दें, तो इससे इस सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहां ये संख्या लगा रहा हूं कि R1 पे संख्या लगा रहा हूं, R1 के प्रत्येक अवयव में R2 को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करके, यानी R2 को लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको R1 में जोड़ दूं, यानी ऐसा कर दूं, तो इससे सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे इस सारणी का मान के चले डेल्टा है, इस सारणी का मान डेल्टा है, तो ऐसा करने के बाद जो सारणी का आएगा ना उसका मान भी डेल्टा ही होगा, उस सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी ध्यान दें, अब संक्रिया लगा रहा हूं मैं, ये वाली संक्रिया लगा रहा हूं, ध्यान देना, R1 पे संक्रिया लगा रहे हैं, R1 पे संक्रिया लगाएंगे, क्या लगा रहे हैं, R1 में R2 को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी R2 को पहले तो लैम्बडा से मल्टीप्लाई करो और इसको R1 में जोड़ दो, यानी लैम्बडा का गुणा 0 में करो पहले तो, ठीक, 0 में गुणा करेंगे लैम्बडा का तो 0 ही आएगा, और 0 को इस 1 में जोड़ देंगे, 1 ही आएगा। अब इसको भी लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि R2 को लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको R1 में जोड़ना है, संगत अवयवों में जोड़ना है, यानी 1 को लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया तो आएगा लैम्बडा को 2 में जोड़ देंगे तो 2 प्लस लैम्बडा आएगा,
ऐसे यहाँ लगा रहे, 5 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है मैंने, और इसको R1 में जोड़ेंगे, 3 में जोड़ेंगे, संगत अवयवी जोड़ेंगे, ध्यान रखना है। यानी इसमें इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, यानी इसको जैसे कर दो 0 लैम्डा, यहाँ 1 लैम्डा, यहाँ 5 लैम्डा। अब इनको संगत अवयवी जोड़ना है, R1 में जोड़ेंगे 0 लैम्डा को 1 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 लैम्डा को 2 में जोड़ देंगे तो 2 प्लस लैम्डा ही आएगा, यहाँ 5 लैम्डा आया, 5 लैम्डा को 3 में जोड़ देंगे तो 3 प्लस 5 लैम्डा। यानी मैंने क्या किया है, R2 को लैम्डा से यानी शून्येतर संख्या से गुणा किया और उसको R1 में जोड़ दिया, यानी इस तरीके से लिख दिया है। बाकी का R2 और R3 ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्योंकि संक्रिया जो लगाई है मैंने केवल R1 पे लगाई है, 0 1 5 1 2 1। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो संक्रिया लगाई है मैंने, यानी इसकी पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को लैम्डा से गुणा करके जोड़ दिया है, जोड़े नहीं घटाते भी अपन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां देखिए ऐसा करने से ये सारणी प्राप्त होगा, तो इस सारणी का जो मान आएगा ना वो भी डेल्टा ही होगा, यानी इसका मान डेल्टा है ना तो इस सारणी का मान भी डेल्टा ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इस तरीके की अपन कोई संक्रिया लगाएं, ठीक, कोई जरूर नहीं है कि R1 पे ही लगाएं, R2 पे भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो R2 पे संक्रिया लगा रहा हूं, R2 में मैं जोड़ रहा हूं, R2 में जोड़ रहा हूं, जोड़े या घटाएं, प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। R3 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, यानी R3 जैसे मैंने यहाँ ये संक्रिया लगा के दिखाई है, ये भी लगा सकते हैं। R2 पे संक्रिया लगाइए, क्या लगाइए कि R3 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके R2 में इसको जोड़ें तो इससे भी सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जैसे मैंने पंक्तियों पे बताया है उसी तरीके से ये स्तंभों पर भी लागू होता है। यानी ध्यान देना, Ri टेंड्स टू Ri प्लस माइनस लैम्डा Rj या Ci टेंड्स टू Ci प्लस माइनस लैम्डा Cj, यानी सारणी पर इन संक्रियाओं का प्रयोग करें तो सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने यहाँ ये संक्रिया लगा के दिखाई है, इस सारणी का मान डेल्टा था, ये संक्रिया लगाने के बाद ये सारणी प्राप्त होगा हमें संक्रिया लगाने के बाद, तो इस सारणी का मान भी डेल्टा ही आएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।